सो वेलकम बैक विद न्यू न्यूमेरिकल। क्या बोला है देखो, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड मतलब क्या है, जो ग्राफिकल नहीं है, राइट। विद द यूजिंग ऑफ फॉर्मूलाज वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स एफ वाई, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, रिजल्टेंट वाला आर एंड अल्फा जो डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। सो बाय यूजिंग मैथ्स जो भी हम लोग कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट एनालिटिकल मेथड। अभी देखो ये न्यूमेरिकल, ये जब ऐसे काइंड के न्यूमेरिकल आते हैं, अभी जितने भी हमने देखे थे सब पुल टाइप के फोर्सेस थे, मतलब जो कि बाहर जा रहे हैं। अभी इसमें कुछ फोर्सेस पुश टाइप ऑफ फोर्सेस भी आ रहे हैं। तो इन फोर्सेस से कैसे डील करना है, यहाँ पे मैं फिर से बताऊंगा तुमको कि हमको फिर से नया डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट, समझने के लिए चीजें, राइट। सो फर्स्ट जो मैं बनाऊंगा दैट विल बी ऑलवेज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, लेट इट बी। अभी देखो पहला जो फोर्स है वो कितना है, 300 न्यूटन का फोर्स है विच इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो स्टूडेंट फोर्स है हमारा वो कौन सा है, दैट इज 400 न्यूटन वाला, जो कि कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे है। 400 न्यूटन इन 30 डिग्री, ओके। नेक्स्ट जो फोर्स है वो कितना है, दैट इज 600 न्यूटन विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अभी इसमें कैसे दो चीजें है, तुम ये वाला फोर्स यहाँ पे भी बना सकते हो एक्सटेंड करके, या जहां पे है वहां पे भी रख सकते हो, डिपेंड्स तुमको कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे ही रखूंगा ये फोर्स को, राइट। नेक्स्ट जो फोर्स है ये, दिस इज अ पुल काइंड ऑफ फोर्स विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 65 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स इज 1200 न्यूटन। और एक फोर्स है विच इज एक्टिंग पुश, दैट इज अपवर्ड, विच इज ऑफ 800 न्यूटन। अभी मेरे सिंपल फंडामेंटल से मैं क्या करूंगा, हर एक जो भी फोर्स इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ उसका कुछ एंगल बनाऊंगा, मतलब उसमें दो कंपोनेंट में स्प्लिट करूंगा वो फोर्स को। सो जो पहला फोर्स है दैट इज 400 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस से बना रहा है एंगल, तो ये क्या बन जाएगा, 400 कॉस ऑफ 30 डिग्री। ये वाला क्या बन जाएगा, दैट इज नथिंग बट 400 साइन ऑफ 30 डिग्री। नेक्स्ट फोर्स, अभी ये टूवर्ड्स द पॉइंट जा रहा है, तो इसका रिजोल्यूशन देखो स्टूडेंट कैसे होगा, ये नीचे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, समझ रहे हैं क्या, ऐसे इसका रिजोल्यूशन होगा फोर्स का। सो दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना बना रहा है, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 16 साइन ऑफ 50 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 600 साइन ऑफ, सॉरी 600 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कॉस ऑफ, अच्छे से लिखो, दैट इज 600 कॉस ऑफ 50 डिग्री। नेक्स्ट जो कंपोनेंट फोर्स है वो 1200 का फोर्स है जो कि बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये सिंपली नॉर्मल स्प्लिट होगा, राइट। ये जो होगा वो क्या होगा, 1200 कॉस ऑफ 65 डिग्री, और ये होगा 1200 साइन ऑफ 65 डिग्री। इज दैट क्लियर? ये 800 न्यूटन ऐसे का ऐसा रहेगा, 300 न्यूटन ऐसे का ऐसा रहेगा। अभी मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा। सो टोटल फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन कितने हैं, एक्स डायरेक्शन के फोर्स है, एक 400 कॉस ऑफ 30 डिग्री, दूसरा है 600 कॉस ऑफ 50 डिग्री, तीसरा है 300 न्यूटन, एंड नेक्स्ट इज नथिंग बट 1200 कॉस ऑफ 65 डिग्री। मेरे एक फंडामेंटल हमेशा याद रखना, राइट में जो भी फोर्स जाते हैं दे आर पॉजिटिव, लेफ्ट में जो भी फोर्स जाते हैं दे आर नेगेटिव। तो वही याद रख के करना है, दैट इज प्लस 300, नेक्स्ट जो फोर्स है प्लस 400 कॉस ऑफ 30 डिग्री। पहला ये फोर्स लिया, ये फोर्स लिया, अभी कौन सा लूंगा, ये फोर्स जो कि राइट में ही जा रहा है, दैट इज प्लस 600, नीचे लिखता हूं, प्लस 600 कॉस ऑफ 50 डिग्री। नेक्स्ट है लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस, दैट इज 1200 कॉस ऑफ 65 डिग्री। तो अभी देखो स्टूडेंट्स एफ एक्स कितना आएगा, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो तुम भी फटाफट, दैट इज 300 प्लस 400 कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस 600 कॉस ऑफ 50 डिग्री माइनस 1200 कॉस ऑफ
65 डिग्री। सो वैल्यू कम्स अराउंड 524 न्यूटन। कितना आ रहा है? 524.94 न्यूटन। एक बार वैल्यूज क्रॉस चेक कर लेना कैल्सी में, सब्स्टिट्यूट करते वक्त 300 400 cos ऑफ 30 डिग्री प्लस 600 cos ऑफ 50 डिग्री माइनस 1200 cos ऑफ 65 डिग्री। यस, वेरी गुड। ये दिख रहा है क्या इतना? इसके नीचे और जगह हो सकती है? यस, लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल फोर्सेस एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। सो वाई डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, उसकी वैल्यू कैसी होगी हम लोग मार्क कर लेते हैं। वाई डायरेक्शन के कितने फोर्स है? एक तो इटसेल्फ है 800 न्यूटन का, दूसरा है 1200 इंटू साइन ऑफ 65 डिग्री, तीसरा है 600 इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री और चौथा है 400 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। तो जितने भी फोर्सेस मैंने ब्लू पेन से मार्क किए हैं, दे आर नथिंग बट मेरे कौन से फोर्सेस है? वर्टिकल फोर्सेस है। सो ऊपर जाने वाले जो फोर्सेस है वो पॉजिटिव। अभी ऊपर जाने वाले कितने हैं? एक फोर्स है, दो फोर्स है। सो प्लस 800 न्यूटन वाला फोर्स, दैट इज प्लस 800 न्यूटन प्लस ये वाला 400 साइन ऑफ 30 डिग्री। नेक्स्ट जो फोर्स है स्टूडेंट वो कौन सा है? माइनस 600 साइन ऑफ 50 डिग्री। नेक्स्ट जो फोर्स है ये माइनस 1200 साइन ऑफ 65 डिग्री। तो इसको जब मैं कैल्सी में पुट करूंगा, दैट इज 800 प्लस 400 साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस 600 साइन ऑफ 50 डिग्री माइनस 1200 साइन ऑफ 65 डिग्री। सो द वैल्यू कम्स out to be minus 547.19. So total forces in y direction will be equal to minus 547.19 Newton. This is the value of total horizontal forces, so total vertical forces. Is that clear? अभी यहाँ से I will be easily finding out the magnitude of resultant, that is equal to R. Therefore, for calculating magnitude of resultant, we will be writing R is equal to root over summation of fx the whole square plus summation of fy the whole square. So जो भी वैल्यूज आई है हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। दैट इज fx की वैल्यू है, दैट इज नथिंग बट 524.94 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 547.19 द होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस डालो प्लस डालो उससे फर्क नहीं पड़ता। 524.94 का स्क्वायर प्लस 547.19 the whole square. So my value of resultant is nothing but 758.27 Newton. This is मेरा value of resultant. This is what मेरा value of resultant, मतलब ये ऐसा फोर्स है जो कि इतने सारे फोर्सेस का इफेक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ये फोर्स है जिसकी वैल्यू क्या है 758.27। अभी इसकी जो एंगल होगा, डेट इज इसका जो डायरेक्शन होगा, देयरफॉर फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आई विल बी टेकिंग फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला इज tan इनवर्स ऑफ सबमिशन ऑफ fy अपॉन सबमिशन ऑफ fx. So that will be equal to tan inverse of summation of fy is nothing but minus 547.19 upon fx, that is nothing but 524.94. Okay, so we will be getting the values of tan inverse of minus 547.19 upon 524.94. This is what मेरा value of a resultant, that is value of alpha, that is angle between resultant and axis, that is minus 46.18. अभी देखो बहुत सारे लोग तुमको बोलेंगे ये वैल्यू तुम पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव नहीं लिखो। ये देखो, लिखो नहीं लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज देखो
ये तुम्हारा एंगल पॉजिटिव आया है fx का, ये वैल्यू तुम्हारा नेगेटिव आया है, तो बट ऑब्वियस है जो तुम्हारा एंगल लाई करने वाला है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करने वाला है, अगर तुम अच्छे से देखोगे। अगर तुम इसका डायग्राम सिंप्लीफाइड करने जाओगे, कहाँ पे जगह है लिखने जैसा, अगर तुम, मैं यहाँ पे ही बनाता हूँ, अगर तुम यहाँ पे डायग्राम बनाने जाओगे सो अच्छे से देखना, fx जो है वो कौन सा है, पॉजिटिव है, जो कि कितनी वैल्यू है fx की, दैट इज नथिंग बट 524, दैट इज कितनी है 524.1994, 524.94, और y जो है वो नेगेटिव है, जो कि कितना है, दैट इज नथिंग बट 547.19। सो जो बट ऑब्वियसली रिजल्टेंट बनेगा वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज रिजल्टेंट कितने का बना है मेरा, R इज इक्वल टू 758.27 न्यूटन का रिजल्टेंट बना है, राइट, और कितने एंगल पे बना है, दैट इज इक्वल टू माइनस, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 46.18 डिग्री, राइट। सो दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। समझा क्या? ये अगर तुमको आ गया ना तो तुम्हें मैकेनिक्स का फोर्स सिस्टम का कोई भी सम करने को आ जाएगा। ये है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का सम, डेफिनेटली एग्जाम में आता है, हर साल पूछते हैं, 4 से 6 मार्क्स के लिए आता ही आता है, ऐसा आया तो 6 मार्क्स के लिए कंफर्म है। समझ गया है क्या? समझ गया है क्या? ऐसे टाइप के सम लेंथी होते हैं, सो प्रॉपरली सॉल्व करो, ठीक है। कुछ भी नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, प्लीज टेक अ नोट।